संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम के किसान नेताओं की ओर से एकता के संकल्प के साथ खनौरी बॉर्डर पर पहुंचकर जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात करने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब दोनों जत्थेबंदियां एक मंच पर इकट्ठा होकर इस आंदोलन को लड़ेंगी। लेकिन इस बीच दोनों जत्थेबंदियों में बैठक को लेकर मतभेद पैदा हो गए हैं, जिससे एक बार फिर से पेंच फंसने की संभावना जताई गई है। दरअसल एसकेएम की ओर से शुक्रवार को खनौरी बॉर्डर पर अपनी फेरी के दौरान 15 जनवरी को पटियाला के गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब में बैठक के न्योते को चिट्ठी दी गई थी। एसकेएम के किसान नेताओं के मुताबिक इस बैठक में दोनों जत्थेबंदियों के किसान नेताओं की ओर से विचार विमर्श करके आपसी मतभेद दूर किए जाएंगे। साथ ही शंभू और खनौरी बॉर्डरों पर चल रहे आंदोलन को किस तरह से आगे ले जाया जाना है, इस पर विचार किया जाएगा। हालांकि शुक्रवार को ही एसकेएम गैर राजनीतिक के नेताओं ने कह दिया था कि ये समय बैठक करने का नहीं। डल्लेवाल की हालत नाजुक है, इसलिए किसान नेता मोर्चा छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। इसी बीच शनिवार को एसकेएम गैर राजनीतिक के नेता अभिमन्यु कोहाड़, सुखजीत सिंह हरदो झंडा ने 15 जनवरी की बैठक को दरकिनार करके कह दिया कि रविवार या फिर सोमवार को सांझी बैठक हो, जो खनौरी मोर्चे पर होनी चाहिए। किसान नेताओं ने कहा कि इस संबंध फोरम की तरफ से एसकेएम को भी पत्र लिखकर अपील की गई। किसान नेताओं ने कहा कि बीते 4 दिनों में डल्लेवाल की हालत ज्यादा खराब हुई है, हालात इमरजेंसी जैसे बने हुए हैं और ऐसे में कोई भी किसान नेता मोर्चे को छोड़कर कहीं भी जा नहीं सकता। कहा कि यह समय डल्लेवाल की सेहत की तरफ ध्यान देने और किसानों की मांगे मनवाने का है, इसलिए उनकी तरफ से अपील है कि एसकेएम के किसान नेता ही खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे और फिर बैठक कर ली जाएगी। इस संबंध में बात करने पर एसकेएम के वरिष्ठ किसान नेता रविंदर सिंह पटियाला ने कहा कि एसकेएम ने अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, अब ये उन पर है कि वो किस स्नेह के साथ इसे थामते हैं। रविंदर सिंह ने कहा कि शुक्रवार को ही एसकेएम गैर राजनीतिक और किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने साफ कर दिया था कि वो 15 जनवरी की बैठक में हिस्सा लेने के इच्छुक नहीं है। अब बैठक रविवार या सोमवार को खनौरी बॉर्डर पर करने संबंधी एसकेएम को अगर पत्र लिखा गया तो इस पर विचार करके आगे का फैसला लिया जाएगा। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को शनिवार को 47 दिन हो गए। उनकी विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट पेश करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि लगातार भूखे रहने के कारण बीते 4 दिनों में डल्लेवाल की हालत ज्यादा खराब हुई है। हालिया मेडिकल रिपोर्ट में उनका कीटोन बॉडी रिजल्ट 6.53 आया है, जो साधारण हालात में 0.02 से लेकर के 0.27 के बीच में होना चाहिए। उनका यूरिक एसिड 11.64 है, जो साधारण हालात में 3.50 से 7.20 के बीच होना चाहिए। इसी तरह से बिलरुबिन डायरेक्ट 0.69 है, जो साधारण हालात में 0.20 से कम होना चाहिए। डल्लेवाल के शरीर में टोटल प्रोटीन भी नॉर्मल के मुकाबले काफ़ी कम है। उनके शरीर में सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड भी काफ़ी कम है। लिवर और किडनी पैनल सीरम रिपोर्ट का रिजल्ट 1.67 है, जो साधारण हालात में 1 से कम होना चाहिए। साथ ही बताया कि तेलंगाना के खम्मम में जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के समर्थन में किसानों ने 12 घंटे का सांकेतिक भूख हड़ताल किया। रविवार को हरियाणा के हिसार से किसानों का एक बड़ा जत्था डल्लेवाल के समर्थन में खनौरी आएगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।